27/12/83। भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। अमरनाथ शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी। सभी के मुख में व मन में ये दे दो का आवाज सुनाई देता था। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से ये दो की भीख मांग रहे हैं। तो बेगर्श की दुनिया देख स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आए पहुंचे हैं। अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी ये दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो और अधिकारी का शब्द है ये सब अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सब ने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा एक ही शब्द में कहा, बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उस कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही अंगुली पर दिखाते हैं। 5 अंगुलियां व 2 अंगुलियां नहीं, एक अंगुली, अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी अंगुली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्करों में फंसते हो।
स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता। प्रसन्न चित्त अर्थात जहां कोई प्रश्न नहीं, तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वप्न में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं, ये काम कर लो या ये करा लो, ये अनुभव करा लो, ये विघ्न मिटा लो। मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है? अविनाशी स्वराज्य, ऐसे राज्य में जहां सर्व खजानों के भंडार भरपूर हैं, भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है? जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की क्या आवश्यकता है? आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही दे देते हैं। तो संकल्प में भी ये भिखारीपन नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, ये गीत गाते हो ना। वो अभी ये पाना है, ये फरियाद के गीत गाते हो। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है वहां याद नहीं। समझा? कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाली भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते हो? संस्कार रूपी पेटी में छिपाकर तो नहीं रखी है? पेटी सहित स्थिति रूपी ड्रेस को जला दिया है व आईवेल के लिए किनारे कर रख लिया है। संस्कार में भी अंश मात्र ना हो, नहीं तो दुरंगी बन जाते, कभी भिखारी कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ रंग में रहो। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना। और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी हैं, अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। तीसरा है इंदौर, सदा माया के प्रभाव से परे। इंदौर, अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, वो भी माया जीत हो गए ना। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र अर्थात महान आत्मा, सब में महान। संकल्प, बोल और कर्म तीनों महान है। महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं। चार तरफ की चार नदियां इकट्ठी हुई हैं, लेकिन सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी होना। चार के बीच में पांचवे हैं डबल विदेशी। पांच नदियों का मिलन कहां पर है? मधुबन के तट पर नदियों और सागर का मिलन है। सदा स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं, भिखारीपन को स्वप्न में भी समाप्त करने वाले, ऐसे दाता के मालामाल बच्चों को अविनाशी बाप दादा की
अमर भाव की सदा संपन्न स्वरूप की याद, प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ। कितने तकदीरवान हो जो कहां कहां की डाली को एक वृक्ष बना दिया। सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना, सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थे, अभी चंदन के वृक्ष की लकड़ी हो गए। चंदन खुशबू देता है, सच्चे चंदन की कितनी वैल्यू होती है और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं। ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं। एक बाप साथ रखते, दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रतन है। अभी विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं, ऐसे आप ज्ञान सितारों को देखेंगे। वैल्यूबल हो गए ना, सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए, तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। कितनी नामी ग्रामी हो जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हो। सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। घर बैठे पद्मा पदम भाग्यवान बन गए। तकदीर आपके पास पहुंच गई, आप तकदीर के पीछे नहीं गए, लेकिन तकदीर आपके घर पहुंच गई। ऐसे तकदीरवान और कोई हो सकता है? जीवन ही श्रेष्ठ बन गई। जीवन घंटे 2 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा है। योगी नहीं बने, लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी। जो निरंतर योगी होंगे, उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा यही स्मृति रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य, वही बच्चों का। इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक लगन में मगन रहते, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का हर्ष तन पर भी आता है, जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। जहां सर्व प्राप्ति है, वहां हर्ष होगा ना। दुख का नाम निशान नहीं। सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता है, वो दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं होते। तो सदा के हर्षित वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है। संगम युग वरदान का युग है। वरदानों के युग में पार्ट बजाने वाले सदा वरदानी होंगे ना। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां मेहनत है वहां वरदान नहीं। आप सबको राज्य भाग्य वरदान में मिला है या मेहनत से? वरदाता के बच्चे बने, वरदान मिला। सबसे श्रेष्ठ वरदान अविनाशी भव।
अविनाशी आत्मा बने तो अविनाशी वर्षा स्वतः मिलेगा। अविनाशी युग की अविनाशी आत्माएं हो। वरदाता बाप बन गया, वरदाता शिक्षक बन गया, सद्गुरु बन गया, तो और बाकी क्या रहा। ऐसी स्मृति सदा रहे। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, क्योंकि बाप का वर्षा मिला, वरदान मिला, तो नीचे क्यों आए। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं, यही सदा याद रखना। बाप के बच्चे बने तो विशेष आत्माएं बन गए। विशेष आत्मा का हर संकल्प, हर बोल और कर्म विशेष होगा। ऐसा विशेष बोल, कर्म व संकल्प हो जिससे और भी आत्माओं को विशेष बनने की प्रेरणा मिले। ऐसी विशेष आत्माएं हो, चाहे साधारण दुनिया में साधारण रूप में रहे पड़े हो, लेकिन रहते हुए भी न्यारे, लेकिन बाप के प्यारे। साधारण रूप में रहे पड़े हो, लेकिन रहते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे। कमल पुष्प समान, कीचड़ में फंसने वाले नहीं, औरों को कीचड़ से निकालने वाले। अनुभवी कभी भी फंसने का धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।